अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यू मैथ 12th उसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, तो सेकंड पार्ट हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने इसका वर्किंग रूल या इसका जो मेथड है वो आपको बताया था। इसका जो मेथड है, इसमें आपके पास अगर कोई इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इस फॉर्म में है तो इससे हमें ये फॉर्म ऑब्टेन हो सकती है। वी ऑब्टेन y इज़ इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच और y माइनस एक्स माइनस के। ठीक है, ये वाली फॉर्म हमें ऑब्टेन हो सकती है। तो अगर आप देखें तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा इसी फॉर्म में है कि एफ ऑफ एक्स को हम y भी लिख सकते हैं, y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। ये वाली इसकी फॉर्म बन चुकी है। ठीक है, इसके अलावा फिर मैंने आपको ये बताया कि आपने क्या करना है कि इसका एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है। एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, फिर इसके बाद वर्टेक्स के बारे में बताना है और फिर डायरेक्शन के बारे में बताना है। इसकी डायरेक्शन पैराबोला की अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी। उसके बाद आपने ग्राफ ड्रा कर देना। चलें, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो इसको, इस वाले क्वेश्चन को इस इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं। तो हमारे पास ये इसकी यही फॉर्म बन रही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एक्स इंटरसेप्ट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो एक्स इंटरसेप्ट, बेटा याद रखना है कि आपने जब भी एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो आपने वाई को 0 के इक्वल पुट करना है। तो यहाँ भी आप पुट कर लें वाई इज इक्वल टू 0, पुट वाई इज इक्वल टू 0 और इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अगर आप y को 0 रखते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करें तो y की वैल्यू क्या आती है, -2 इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू विच इज़ इक्वल टू 0। और ये हमने यूज़ किया है इक्वेशन नंबर 1 को, तो साथ लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन 1। अब देखें ये जो हमारे पास -2 है ये राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू विच इज़ इक्वल टू 0 बाय -2। 0 बाय -2 जो है वो आपके पास 0 आ जाएगा। बाकी x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स देखें तो x माइनस वन जो है वो हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से आपको x मिलेगा 1 और फिर x माइनस टू जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा और यहाँ से आपको x मिलेगा 2। ठीक है, तो अगर आप इसको देखें तो आपके पास y जो आपने पुट किया था वो 0 है और x की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ चुकी है 1। तो वाई 0 और एक्स 1, तो यहाँ पे अगर पॉइंट बनाए तो पॉइंट आपका बनेगा 1,0। तो ये इसका क्या है, एक्स इंटरसेप्ट है। अब इस एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए देख लें, जब आपने वाई को 0 पुट किया तो एक एक्स की वैल्यू 1 आई है, एक एक्स की 2 आई है। तो ये वाला जो पॉइंट बनेगा वो आपका क्या बनेगा 2,0। तो ये जो है 1,0 और 2,0 ये दोनों एक्स एक्स इंटरसेप्ट हैं जो कि एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, अब इसी तरह आपने अब y इंटरसेप्ट जो है वो फाइंड कर लेना है। तो हमारे पास जो y इंटरसेप्ट है उसके लिए देख लें y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट में आपने क्या करना है कि x को 0 के इक्वल पुट करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो आपने इक्वेशन 1 में x को 0 के इक्वल रख देना। जब x को 0 रखेंगे इक्वेशन 1 में तो y क्या आ जाएगा, -2 इंटू 0 माइनस वन इंटू 0 माइनस टू आ जाएगा। ठीक है, तो ये -2 इंटू -1 इंटू -2, तो -2 -1 से मल्टीप्लाई होगा +2 इंटू -2, तो ये -4 आ जाएगा। तो y यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, -4। अब देखें यहाँ पे आपने x को क्या रखा था 0 और y का आंसर आपके पास क्या आ रहा है -4। तो जो पॉइंट आपका बनेगा वो बनेगा 0, -4। तो ये आपके पास पॉइंट आ गया 0, -4। तो ये आपका क्या है, y इंटरसेप्ट है और ये y एक्सिस को जो है वो इंटरसेक्ट करेगा। देखें जी, हमने x इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लिया, y इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लिया। अब हम वर्टेक्स की तरफ आते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास जो वर्टेक्स है वो ज़रा देख लें कि वर्टेक्स कैसे इसका फाइंड किया जाता है। तो वर्टेक्स के लिए मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारे पास x इंटरसेप्ट के दौरान
एक्स की वैल्यूज़ आती हैं, एक को आप एज का नाम दे दें, एक को आप के का नाम दे दें, ठीक है। तो फिर इसके लिए वर्टेक्स के लिए एक्स आपके पास इक्वल आ जाएगा एच प्लस के बाई 2। अब यहाँ पे आपने एच की वैल्यू रख देनी है और के की वैल्यू रख देनी है। तो अगर आप देखें तो एच हमारे पास यहाँ पे 1 है और के हमारे पास 2 है। 1 प्लस 2/2, तो ये आपके पास 3/2 आ जाएगा, जो कि इक्वल होता है 1.5 के। अब इसके बाद ये जो x की वैल्यू आपके पास आई है, ये आपने पुट कर देनी होती है इक्वेशन नंबर 1 में, ताकि आपको y की वैल्यू मिल जाए, और ये जो x और y की वैल्यू आपके पास होगी ये आपका वर्टेक्स होगा, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे इसको रिमूव कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप, ताकि हम बाकी क्वेश्चन कंप्लीट कर सकें। तो यहाँ पे देखें जी, जो हमारे पास ये वैल्यू आई है x इज इक्वल टू 1.5, तो ये आपने पुट कर देनी है, पुट x इज इक्वल टू 1.5 इन इक्वेशन 1। आपने इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट कर देनी है, तो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू -2 इंटू 1.5 माइनस 1 इंटू 1.5 माइनस 2। तो 1.5 माइनस 1 करेंगे तो ये हमारे पास 0.5 आ जाएगा, और आप इसको 1.5 माइनस 2 करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, सॉरी ये -0.5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 को 0.5 के साथ, ठीक है, और फिर उसके बाद -0.5 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा -2 इंटू 0.5 इंटू -0.5। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास टोटली 0.5 के इक्वल आ जाएगी, 0.5। तो ये y आपका क्या आ गया, 0.5। अब देखें x यहाँ पे आपके पास है 1.5 और y आपके पास क्या है, 0.5। अगर मैं इन दोनों को एक पॉइंट की फॉर्म में लिखूंगा तो वो आपके पास क्या होगा, वर्टेक्स होगा, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ गया। तो फाइनली वर्टेक्स जो आपका होगा v इंटू एक्स कोमा वाई, तो ये इक्वल होगा v इंटू 1.5 कोमा 0.5। ये आपका क्या आ गया, वर्टेक्स। अब इसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्शन की। तो हमारे पास डायरेक्शन जो है वो कैसे पता चलती है, तो ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 है, इसमें ये जो फैक्टर्स हैं x-1 x-2, इसके साथ जो कोफिशेंट होता है ये इसका a होता है, या आप ये कह सकते हैं कि हमने इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करना है, a इंटू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस के, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो a है वो -2 के इक्वल जा रहा है, तो a आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 है, तो जो -2 है वो लेस देन 0 होता है, तो इसका मतलब है कि आपका जो पैराबोला है ये ओपन होगा डाउनवर्ड, ठीक है। ये जो आपका पैराबोला है ये ओपन होगा डाउनवर्ड, ठीक है। अब देखें ये सारी वैल्यूज़ हमने निकाल ली हैं, तो अभी जो है, अभी आप ऐसा करें कि ये जो एक्स इंटरसेप्ट है ये ग्राफ ड्रा होंगे, इसके अलावा वाई इंटरसेप्ट ड्रा होंगे, इसके अलावा वर्टेक्स ड्रा होगा, और जो डायरेक्शन है वो आपके पास सामने आ जाएगी, ठीक है। फिलहाल ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम नोट कर लेते हैं, तो और ग्राफ ड्रा करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारे पास है जी, एक तो पॉइंट है हमारे पास 1,0, फिर इसके बाद एक पॉइंट है 2,0, फिर एक और पॉइंट है 0,-4, और अगर वर्टेक्स वाले की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, 1.5, 0.5 है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स ड्रा करेंगे और आपका पैराबोला जो है वो डाउनवर्ड ओपन होना चाहिए। तो चलें जी इसको देखते हैं। तो इसके लिए हम जो है वो ग्राफ ले लेते हैं। तो ग्राफ है जी हमारे पास, यहाँ से मैं ग्राफ ले रहा हूँ जी, देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ गए, और इन पे पॉइंट्स मेंशन कर लेते हैं। ये हमारे पास होगा जी 1, ये हमारे पास होगा 2, ये 3, 4, यहाँ पे -1, -2, -3,
-4, यहाँ पे सेम इसी तरह 1 2 3 4, क्योंकि वाई एक्सिस पे जो है ना पॉजिटिव आती हैं वैल्यूज़ और वाई प्राइम एक्सिस पे नेगेटिव आती है। -1 -2 -3 -4 सपोज कर, तो ये एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव आती हैं और एक्स प्राइम एक्सिस पे नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं। अब हमने ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है ये मार्क करने हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट आ रहा है 1,0, तो ये यहाँ पे होगा हमारे पास, ये क्या है जी 1,0, तो ये पॉइंट भी हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। तो ये लिख लें जी 1,0, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो 2,0 है, तो ये पॉइंट आ जाएगा, तो इसके लिए लिखेंगे जी 2,0, ठीक है। उसके बाद 0,4, तो ये -4, तो ये पॉइंट आ जाएगा इसके लिए 0,-4। आपका ग्राफ इन दो पॉइंट्स में से गुजरेगा और इस पॉइंट में से गुजरेगा, ठीक है। और उसका जो वर्टेक्स है वो ड्रा कर लेते हैं, 1.5 है, x 1.5, तो x 1.5 इस जगह पे होगा, ठीक है। और y 0.5 है तो वो इस जगह पे आ जाएगा, क्योंकि देखिए ना आपके पास ये जो y है यहाँ पे 0.5 होता है और x जो है ये 1.5 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक पॉइंट बनेगा जिसके वर्टिसेस होंगे 1.5, 0.5। अब यहाँ पे आपने ग्राफ जो है वो ड्रा कर देना है। यहाँ से आपने, ये इसका वर्टेक्स होगा पैराबोला, तो इसको इससे मिलाते हुए फिर आपने आगे इसको मिलाते मिलाते आपने 0,-4 से ये जो पैराबोला है इसको पास करवाना है। ये 0,-4 से पास हो जाएगा और इधर से आपका यहाँ से अब देखें इसको आपने सिमेट्रिक रखना है कि ये जो वर्टेक्स है ना, यहाँ पे अगर आप कोई भी लाइन ड्रा करते हैं इस वर्टेक्स पे सपोज कर लें, तो ये सिमेट्रिक होना चाहिए। जितना जो पैराबोला है ये आपका लेफ्ट साइड पे आ रहा है उतना ही आपका पैराबोला राइट साइड पे आना चाहिए, ठीक है। तो ये आप इसको देख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का जो था सेकंड पार्ट।